वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। हम ऑलरेडी पार्ट 1 और 2 में पहले 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा जो 51 क्वेश्चन है वो है Which of the following is an example of co-curricular activity for environmental education? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण शिक्षा के लिए सह पाठ्यचर्या गतिविधि का एक उदाहरण है? ऑप्शन में था रीडिंग अ टेक्स्ट बुक चैप्टर, राइटिंग अ टर्मिनल एग्जाम, मेमोराइजिंग डेफिनेशंस या ऑर्गेनाइजिंग ट्री प्लांटेशन ड्राइव। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। डायरेक्ट ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होता है। हमें एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव चलानी पड़ेगी अगर हमें एनवायरमेंटल एजुकेशन में एक को करिकुलर एक्टिविटी करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 52। एसिड रेन इज प्राइमरली caused by the atmospheric reaction of water with। अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से जल की किसके साथ वायुमंडलीय प्रक्रिया के कारण होती है? ऑप्शन में था ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मीथेन एंड ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड वो एटमॉस्फेरिक रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और सल्फर वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। और ये जो नॉर्मल रेन उसके साथ जमीन पर गिरते हैं, जिसके कारण जो बारिश का पीएच है वो 5.6 से नीचे चला जाता है, और ऐसी बारिश को हम एसिड रेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 53। द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज मोस्ट प्रोमिनेंट ओवर विच रीजन? ओजोन परत का क्षरण किस क्षेत्र में सबसे अधिक है? ऑप्शन में है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अंटार्कटिका और सहारा डेजर्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा 53 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वेरी इजी। अंटार्कटिका में ही जो दो मेन होल बने हैं ओजोन लेयर में वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 54। द नेचर ऑफ वैल्यूज इज जनरली कंसीडर टू बी। मूल्यों की प्रकृति को समानता माना जाता है। ऑप्शन में था ऑब्जेक्टिव एंड परमानेंट, बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड एवर चेंजिंग, या प्योरली बायोलॉजिकल। तो 54 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 55। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज अडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली इन। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया था? ऑप्शन में था 1945, 1950, 1962 या 1948। तो 55 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1948 में ही अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट टू एजुकेशन? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन में था आर्टिकल 21A, आर्टिकल 19, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 14। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसी पेपर में और पिछली बार भी आया था। आर्टिकल 21A जिसे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था, यही राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 57। विच लेवल ऑफ स्कूलिंग इज स्पेसिफिकली highlighted for the integration of human right education? मानवाधिकार शिक्षा के एकीकरण के लिए शिक्षा के किस स्तर पर विशेष रूप से जोर दिया गया है? ऑप्शन में है प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल या टर्शरी लेवल। तो 57 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 58। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज कॉन्ट्रीब्यूट टू ह्यूमन राइट इन्फोर्समेंट बाय। गैर सरकारी संगठन मानवाधिकार प्रवर्तन में किस प्रकार योगदान करते हैं? ऑप्शन में है पासिंग फेडरल लॉज, फैक्ट फाइंडिंग, रिपोर्टिंग एंड ग्रास रूटिंग एडवोकेसी, इशूइंग जुडिशियल वारंट्स, कंट्रोलिंग द नेशनल पुलिस फोर्स। 58 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फैक्ट को फाइंड करना, रिपोर्टिंग करना और फिर ग्रास रूट एडवोकेसी करना। ये आपके जो एनजीओज हैं इनका मेन काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 59। द नेशनल लेवल मैकेनिज्म फॉर ह्यूमन राइट इन्फोर्समेंट इन इंडिया टिपिकली इंक्लूड। भारत में मानवाधिकार प्रवर्तन के लिए राष्ट्रीय स्तर के तंत्रों में आमतौर पर शामिल है। ऑप्शन में है द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एमनेस्टी इंटरनेशनल या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो 59 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ही क्या करता है? ह्यूमन राइट्स को इन्फोर्स करता है। इंडिया में हो गया और किसी कंट्री में हो गया तो वही करते हैं। क्वेश्चन है 60। विच एंटिटी एक्ट एज अ वॉच डॉग फॉर ह्यूमन राइट इन्फोर्समेंट बाय शेपिंग ओपिनियन एंड हाईलाइटिंग वायोलेशन? ऑप्शन में था सीक्रेट सोसाइटीज, लोकल सपोर्ट क्लब्स, द करिकुलम कमेटी या प्रेस एंड मीडिया। तो जो क्वेश्चन नंबर 60 है उसका जो
आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होते हैं प्रेस एंड मीडिया। क्वेश्चन आता है 61, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज प्राइमरली कंसर्न विद, शिक्षा प्रौद्योगिकी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन में है यूज ऑफ गैजेट ओनली, सिस्टमैटिक डिजाइन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स ओनली। तो 61 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिस्टमैटिक डिजाइन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का काम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी का उदाहरण है? ऑप्शन में था OHP, कंप्यूटर, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या टेलीविजन। तो जो ओवरहेड प्रोजेक्टर्स होते हैं या कंप्यूटर है या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, टेलीविजन है, तो जो 62 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। यही आपका बेस्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर टेक्नोलॉजी? इनमें से कौन सी एक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है? ऑप्शन में था माइक्रो टीचिंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ओवरहेड प्रोजेक्टर या टीचिंग मॉडल। तो 63 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, वेरी इजी। जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है वो एक तरह का हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, टेली कॉन्फ्रेंसिंग इज मेनली यूज्ड फॉर, टेली कॉन्फ्रेंसिंग मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन में था एंटरटेनमेंट, डिस्टेंस इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, लेबोरेटरी वर्क ओनली या फिजिकल एजुकेशन। तो 64 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मेरे पास ऑप्शन नंबर बी, वेरी इजी। जो भी हमें डिस्टेंस इंटरेक्शन करनी होती है या कम्युनिकेशन करनी होती है, इसीलिए हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं, बाकी और कोई सूट नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की विशेषता है? ऑप्शन में है इमीडिएट फीडबैक, लार्ज कंटेंट यूनिट, टीचर डोमिनेशन और नो इवैल्यूएशन। तो 65 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की जो इमीडिएट जो इंस्ट्रक्शन होती है, यानी इमीडिएट फीडबैक दीजिए बच्चों को, तो वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए आएगा। बाकी आपका मैच नहीं कर रहा है क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66, अकॉर्डिंग टू एडगर डेल्स कॉन ऑफ एक्सपीरियंस लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव थ्रू, एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार अधिगम सबसे प्रभावी होता है? ऑप्शन में था वर्बल सिंबल के थ्रू, रीडिंग ओनली, लेक्चर मेथड या डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस। तो 66 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, वेरी इजी क्वेश्चन। जो डायरेक्ट पर्पसफुल आपका क्या है एक्सपीरियंस है, प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं आपके पास, ठीक है, लर्निंग को मोस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। Next question is 67. Multi-sensory instruction involves sensory channels, 2 or more senses in learning, only audio learnings, only visual learnings. तो 67 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 or more sense in learning. ऐसा कहा जाता है कि अगर हम किसी पर्सन के या किसी स्टूडेंट के सभी सेंस ऑर्गन का यूज करें तो बच्चा वो ज्यादा जल्दी सीखता है। जितने ज्यादा सेंस ऑर्गन इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा उसमें जो कॉन्सेप्ट ग्रास्पिंग की कैपेसिटी है वो ज्यादा बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68, द प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग मेनली इन्वॉल्व, शिक्षण की पूर्व सक्रिय अवस्था में मुख्य रूप से शामिल है? ऑप्शन में था क्लासरूम इंटरेक्शन, इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट, प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन या होमवर्क चेकिंग। तो 68 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 69, द बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड, संचार के मूल तत्वों में शामिल है सेंडर, मैसेज, चैनल या रिसीवर, टीचर एंड टेक्स्ट बुक ओनली, ब्लैक बोर्ड एंड चॉक, करिकुलम एंड सिलेबस। तो 69 का जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें एक सेंडर होगा और फिर मैसेज होगा, चैनल होगा और रिसीवर होगा। तो ये कम्युनिकेशन के आपके क्या होते हैं, मेन एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस फीडबैक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, संचार प्रक्रिया में प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये डिले टीचिंग को डिले कर देगी। इंश्योरिंग मैसेज हैज बीन अंडरस्टूड इंक्रीजेज नॉइसेस कंफ्यूजेज द लर्नर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इंश्योर करेगी कि मैसेज अच्छे से समझाया गया है या नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 71, अ टीचिंग मॉडल जनरली कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, एक शिक्षण मॉडल में सामान्यतः निम्नलिखित तत्व होते हैं? ऑप्शन में था सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम या इवैल्यूएशन सिस्टम, ओनली लेक्चर्स, क्लासरूम रूल्स या एग्जामिनेशन। तो 71 का जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें सिंटेक्स होगा, सोशल सिस्टम होगा, सपोर्ट सिस्टम होगा और इवैल्यूएशन सिस्टम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72, फ्लेंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस मेनली स्टडीज, जो फ्लेंडर की अंतः क्रिया विश्लेषण मुख्य रूप से निम्नलिखित का अध्ययन करता है? ऑप्शन में था स्टूडेंट अटेंडेंस, करिकुलम डेवलपमेंट, टीचर स्टूडेंट वर्बल इंटरैक्शन या स्कूल फाइनेंसेस। 72 का जो करेक्ट ऑप्शन है वेरी इजी, टीचर स्टूडेंट वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है 73, माइक्रो टीचिंग इज मेनली यूज्ड फॉर, सूक्ष्म शिक्षण मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में था मॉडिफाइंग एंड इंप्रूविंग टीचिंग स्किल्स, टीचिंग लार्ज सिलेबस, कंडक्ट एग्जामिनेशन, रिप्लेसिंग द टीचर एजुकेशन
ये मॉडिफाई और इम्प्रूव करता है टीचिंग स्किल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 74, एजुकेशनल गेम्स हेल्प इन डेवलपिंग। शैक्षिक खेल निम्नलिखित में विकास में सहायक होते हैं। ऑप्शन में था पैसिव लर्निंग, आइसोलेशन, मोटिवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या फियर ऑफ एग्जामिनेशन। तो 74 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, मोटिवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो यही एजुकेशनल गेम का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 75, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल इज टू। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मटेरियल विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन में था रिप्लेस करना टेक्स्ट बुक को, प्रोवाइड सिस्टमैटिक एंड सेल्फ पेस्ड लर्निंग, एलिमिनेट टीचर्स या इंक्रीज सिलेबस। तो 75 का जो करेक्ट ऑप्शन है, अगेन वेरी इजी, सारे ऑप्शन बाकी गलत ही दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड करना सिस्टमैटिक एंड सेल्फ पेस्ड लर्निंग को। तो आज इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन को स्टडी किया। अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।